दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस को। देश में बीते 24 घंटे में 70,421 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 3,921 लोगों ने दम तोड़ दिया। यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सौगात, योगी सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए नियम, अब बिना टेस्ट दिए ही मिल जाएगा लाइसेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बनने पर बेनेट को दी शुभकामनाएं, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का आभार भी जताया। दिल्ली में सम विषम आज से खत्म, सारे दुकानें आज से खुलेंगी, वहीं कुछ पाबंदियां भी अभी बरकरार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बुरी खबर, आपको भी जाना पड़ सकता है जेल। 2 महीने बाद 16 जून को खुलेगा ताजमहल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जारी की सूचना। कल से यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग सिस्टम शुरू, टोल प्लाजा पर 10 सेकंड में हो जाएगा पेमेंट। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि पिछले 1.5 साल से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की अब उम्मीद जल्द ही पूरी होने वाली है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनके लिए बड़ी घोषणा कर दी है। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 70,421 नए मामले सामने आए और बीते 24 घंटे में ही 3,921 लोगों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में आज अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत कई चीजों में रियायत दी गई है। अब यहाँ धीरे धीरे एक्टिविटी भी शुरू हो गई है। तमिलनाडु के लगभग 27 जिलों में राहत को बढ़ा दिया गया है। चाय की दुकानों को दोबारा से खोलने के आदेश भी जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब शादी समारोहों में 40 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। असम सरकार ने कोरोना टीके की दोनों खुराक ले चुके अपने कर्मचारियों से सोमवार से कार्यालय आने को कहा है। हालांकि राज्य में आंशिक लॉकडाउन लागू है। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से 50% क्षमता के साथ अब बसें चलेंगी। बाजार भी अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने 8 जिलों में कुछ गतिविधियों में छूट देने की घोषणा की है, लेकिन अन्य 12 जिलों में पहले की तरह ही रोक लागू रहेगी। बिहार में हालात सामान्य रहे तो जुलाई में स्कूल कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में पोस्टमैन की एक टीम गठित की जाएगी। ये टीम वहां के निवासियों के मोबाइल नंबर को अपडेट करेगी या फिर उनके आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए बुरी खबर है। दरअसल सरकार अब उन लोगों के खिलाफ सख्त हो गई है जो इस योजना का लाभ अनुचित तरीके से उठा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 16 अप्रैल से बंद ताजमहल को अब पूरे 2 महीने के बाद 16 जून को खोला जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 15 जून यानी कि कल से टोल प्लाजा पर फास्टैग बेस्ट टोल कलेक्शन शुरू हो जाएगा। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 में से 5 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सदन में अलग गुट के रूप में मान्यता देने का आग्रह किया है। पंजाब कांग्रेस के अंतकला पर पार्टी आला कमान का फैसला आने ही वाला है। आज रात पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। अगले साल गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों के नेताओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। देश में धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, जिसके तहत कोरोना प्रतिबंधों में ढील भी दी जा रही है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स भोपाल भी अब गैर कोरोना मरीजों के लिए फिर से खुल गया है। चिदम्बरम ने ट्वीट करके कहा कि G7 आउटरीच बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण प्रेरक होने के साथ साथ अजीबोगरीब भी था। मोदी सरकार जो उपदेश दुनिया को देती है उसे पहले भारत में अमल में लाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता देवेंद्र सिंह राणा ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की है मांग।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाफ्ताली बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए कहा कि मैं आपसे मिलने और हमारे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक हूँ। दिल्ली के 7 रेलवे स्टेशनों के साथ ही मेरठ सिटी रेलवे स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर के इन 8 रेलवे स्टेशनों पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का मिल रहा है। हरियाणा में लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए यानी कि 21 जून तक बढ़ा दिया गया है। वहीं अब दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी, जबकि नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। एक रिपोर्ट की माने तो सीबीएसई अब कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा, कक्षा 11वीं की परीक्षा और कक्षा 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर कक्षा 12वीं के छात्रों का आंकलन करने के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। राजस्थान का एक छोटा सा शहर श्रीगंगानगर देश का पहला शहर बन गया है, जहां पर डीजल का रेट 100 रुपए के पार चला गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि रूप बदलने के बाद अब वायरस पर एंटीबॉडी कॉकटेल दवा भी असरदार नहीं रह गया है। ये वायरस अपने आप को डेल्टा प्लस में म्यूटेंट कर चुका है और पहले से अधिक खतरनाक हो गया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने भाजपा का दामन थाम लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राजेंद्र पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। टेस्ला की कार खरीदने के लिए ग्राहक कर सकते हैं अब बिटकॉइन का इस्तेमाल। मस्क के ट्वीट के बाद शेयर मार्केट में उठा है भूचाल। आने वाले दिनों में बच्चों को कोरोना वायरस से मजबूत सुरक्षा मिलने वाली है। ये नेजल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन जो नाक से दिया जाता है अब संभव हो पाएगा, क्योंकि रूस ने बच्चों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए नेजल स्प्रे कोविड-19 वैक्सीन का टेस्ट किया है। अब आपके घर भी दवाओं की डिलीवरी ड्रोन से होगी। इसकी आधिकारिक रूप से मंजूरी मिल गई है। इसका ट्रायल भी बेंगलुरु में 18 जून से शुरू होने वाला है। जियो अपने यूजर्स के लिए 5 नए खास प्लान लेकर आया है। इन प्लान्स की खास बात तो ये है कि इन्हें बिना डेली लिमिट्स के साथ उतारा गया है और इन प्लान्स में यूजर्स को फिक्स डेटा मिलेगा। धीरे धीरे मानसून देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। 3 जून को केरल में पहुंचने के बाद कई राज्यों में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।